नासिक क्राइम ब्रांच ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी होने का झूठा दावा कर लोगों को धमकाने और अवैध वसूली करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचते थे और कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों से पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कथित फर्जी पहचान पत्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी एक गाड़ी, लाल बत्ती, हूटर और अन्य सामग्री बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके नेटवर्क गतिविधियों और संभावित अन्य मामलों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस मामले में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं। डीसीपी चंद्रकांत गवली ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोलीस असल्याचे सांगून बंदुकीचा धाक दाखवून फिर्यादीचे 70 लाख रुपये रोख आणि मोबाईल असा जबरदस्तीने हिसकावून घेतला होता। एक रॉबरीचा प्रकार त्यावेळेस घडला होता। तर त्याच वेळेस फिर्यादीत ठार मारण्याची धमकी व शिवीगाळ वगैरे करण्यात आली होती। फिर्यादीनुसार पंचवटी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजिस्टर नंबर 375/2026 BNS कलम 140(3), 309(4), 388(4), 352, 351, 2-3, 3-5 आणि आर्म्स ॲक्ट 325 प्रमाणे हा गुन्हा दाखल झाला होता। अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाचा हा गुन्हा होता। ही बंदुकीचा धाक दाखवून आणि लुटण्यात आलं होतं। तर मांडवी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णे साहेब यांनी तत्काळ गुन्हे शाखेला या गुन्ह्याच्या तपास याच्या आधारे ॲनालिसिस करून आणि धागेद्वारे पूर्ण एकत्र करून सर्कमस्टॅन्शियल एव्हिडन्सेस याच्या आधारे आणि याची पुराव्याची गुन्ह्याची साखळी जोडून एक आरोपी नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन येथे येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानुसार गोपनीय ही माहिती मिळाली आणि हा आरोपी मुंबई